जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू यानिस एकेडमी। दोस्तों आज हम द 10 मिनट शो में एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ेंगे। जिसके इससे पहले वाली क्लास में मैंने एनसीएफ 2005 के बारे में थ्योरी लिखवा दिया था, ठीक उसके बारे में पढ़ा दिया है। आज हम 10 मिनट में इसके टॉप 30 क्वेश्चन जितने भी बन सकते थे एनसीएफ 2005 को लेके उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। और यकीन मानिए यहाँ से जो क्वेश्चन आज मैं बताऊँगा वो आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन तो आपका सिर्फ क्वेश्चन से हो जाएगा, और 2 से 3 नंबर जिन्होंने थ्योरी नहीं देखा है वहाँ से जाएंगे देखेंगे तो 2 से 3 नंबर वहाँ से उनका कंफर्म हो जाएगा। यानी 4 से 5 नंबर कहीं नहीं गए अगर आपने एनसीएफ के इस 2 क्लास को 10-10 मिनट के जो होने वाले हैं उसको देख लिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दानिश अंसारी है और मैंने सीटेट को 5 बार क्रैक किया है, इसलिए मैंने ये लाइन लिखवाई है कि पास से पास कराएंगे, दम है तो रोक लो। चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं वीडियो कि आपको यहाँ से निश्चित ही सवाल देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चन से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि इसकी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। यकीन मानिए अगर 25 क्लास मैंने लिए और 2-2 नंबर वहाँ का मैंने फंसा दिया तो आपका 50 से 60 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका सिलेबस मैं और भी बाकी सब्जेक्ट के लिए तैयार करवा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले बता दूं कि एनसीएफ से जो मेन इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है। तो एनसीएफ 2005 का नाम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, या फिर नेशनल करिकुलम फाइल है, या नेशनल क्लास फ्रेमवर्क है, या फिर नन ऑफ अबव है। आप यहाँ से बताएंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपको मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ का पूरा नाम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्न में से एनसीएफ की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है। ठीक, तो आपको ये चीज़ बताना है कि किसकी अध्यक्षता में एनसीएफ का गठन किया गया था। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो प्रोफेसर यशपाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी ज्ञान को जोड़ना चाहिए। कहाँ से जोड़ना चाहिए? क्या बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, कक्षा से जोड़ना चाहिए, परिवार से जोड़ना चाहिए? देखिए परिवार से तो जोड़ना चाहिए, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो फोकस करता है एनसीएफ वो बाहरी जीवन से शिक्षा को जोड़ना चाहिए, एनसीएफ 2005 कहता है। आगे बढ़ जाते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्थानीय भाषा होनी चाहिए, विदेशी भाषा होनी चाहिए, कठिन भाषा होनी चाहिए, या कोई भी भाषा होनी चाहिए। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए। ठीक, किस में दी जानी चाहिए? तो मातृभाषा में दी जानी चाहिए। इसमें ऑप्शन में मातृभाषा नहीं है, उसकी जगह पे आपका स्थानीय भाषा है जो कि आपका मातृभाषा के अंतर्गत आता है। विदेशी भाषा में हम नहीं दे सकते हैं, कठिन भाषा में नहीं दे सकते हैं, कोई भी भाषा में हम नहीं दे सकते हैं। ठीक, सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा से हमें शुरुआत करनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बालकों की शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार कैसी होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए दोस्तों? रटन पद्धति से युक्त होनी चाहिए, या फिर रटन पद्धति से मुक्त होनी चाहिए, या फिर तनाव व बोझ से। तनाव या बोझ तो नहीं होगा, रटने से भी मना किया है एनसीएफ ने। आपका सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, रटन पद्धति से मुक्त होनी चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो एनसीएफ संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो मैं आपको इससे पहले थ्योरी में बताया हूँ कि टोटल 35 मेंबर थे एनसीएफ के जो संचालन हुई थी, उस जो समिति बनाई गई थी उसमें 35 सदस्य थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना, बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, गणना करने की क्षमता का विकास करना। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका यहाँ ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा कि बालकों में जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास करना है, यानी बच्चे कुछ भी जानने की वो जो प्रवृत्ति है उसका विकास करना है। एनसीएफ फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। संज्ञानवाद से प्राप्त की है, या रचनावाद से, या अनुदेशन से, या उपरोक्त सभी। देखिए तो एनसीएफ 2005 किसकी बात करता है? ये रचना करने की बात करता है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये रचनावाद से शुरू करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 बल देता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, या स्वयं करके सीखने पर, रटने की प्रक्रिया, समस्या हल करने पर। ठीक, तो शिक्षक केंद्रित तो नहीं होगा। ठीक, स्वयं करके ये हो सकता है, रटने की प्रक्रिया इसने इस पे बात नहीं किया है, समस्या हल करने ये भी हो सकता है। लेकिन दोनों में से अगर सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, स्वयं करके सीखने पर। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जा सकते थे। दोस्तों वीडियो इसलिए तेज आपको लग रही होगी क्योंकि हमें 10 मिनट में ये सारे कवर करने हैं। आपको लगभग 30 क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे करवाऊंगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, क्या ये हो सकता है? या पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, या फिर अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, या रटने को महत्व देना? तो आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व, मानसिक और स्वास्थ्य को विकसित करना, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। एनसीएफ 2005 का मुख्य सोर्स शीर्षक क्या है? तो इसको मैंने थ्योरी में ही करवाया था कि शिक्षा बिना प्रयास के, शिक्षा बिना शिक्षक के, शिक्षा रटने के बजाय शिक्षा बिना बोझ के। तो आपका जो सही ये इसका फॉर्मूला जो मैंने बताया था, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, शिक्षा बिना बोझ का, यही आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गणित का उद्देश्य एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है? तो गणना करने की क्षमता है, या फिर लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, या सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षा, या मानसिक जागरूकता। देखिए यहाँ पे बात किया गया है किसकी? गणित की। ठीक, तो गणित की बात किया है तो गणना सही हो जाएगा, आपका ये आंसर सही हो जाएगा। गणना करने की क्षमता का विकास एनसीएफ 2005 गणित के बारे में बात करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे कि एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? तो ये सभ्यता और शिक्षा, या फिर सभ्यता की प्रगति, या सभ्यता और प्रगति, या प्रगति के साथ। तो ये जो आपका मैंने बता दिया, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? नेता के रूप में, शासक के रूप में, भाई के रूप में, या सुविधादाता के रूप में? तो जो शिक्षक है उसको सुगमकर्ता और सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए उसकी भूमिका, ठीक है, ना कि नेता के रूप में या शासक या भाई के रूप में नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 15 की, ये आपके सामने है। यदि शिक्षक प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा के शिक्षक उपलब्ध ना हो तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को भाषा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध कराने की अधिकार है? तो ये जो बात कही गई है आर्टिकल नंबर 350 में कही गई है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के विचार कब आया है? ठीक, तो ये आपको बताना है। इसका भी मैं आपसे आंसर कमेंट बॉक्स में, यानी होमवर्क यानी कमेंट वर्क आपका है, ये कमेंट जरूर करके कहीं से भी आप इसको सर्च करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? सामूहिक कार्य मूल्यांकन, या सतत मूल्यांकन, या खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन, या फिर सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सामूहिक कार्य, सतत मूल्यांकन और खुली पुस्तक, तीनों आंसर सही हो जाएगा, तो ये सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेंगे। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? तो नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज देखिए मैंने 3 बताया था कि 3 आया हुआ है, और नवीनतम की बात कर लेंगे तो ये एनसीएफ 2005 हो जाएगा, यानी एनसीएफ की बात करें तो एनसीएफ 2005 ही इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया है? किस मंत्रालय के? तो इसका आंसर मैंने बताया था आपको, थ्योरी में भी मैंने करवाया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन ही एनसीएफ को तैयार किया गया था। यकीन मानिए अगर आपने थ्योरी क्लास देखी है फिर आप इस क्वेश्चन आंसर को कर रहे हैं तो बहुत ही मजा आ रहा होगा आपको, और सही सही आंसर भी कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एनसीएफ 2005 में किन सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, या फिर मूर्त से अमूर्त की ओर, या फिर ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त की ओर? तो जो दोनों इसमें दिया हुआ है यही आपका सही आंसर हो जाएगा कि ज्ञात से अज्ञात पहले जानेंगे, फिर उसके बारे में ना जानने वाली चीज़ों के बारे में बताएंगे, और पहले देखी हुई चीज़ के बारे में बताएंगे, फिर ना देखी हुई वाली चीज़ों को बच्चों को हम बताएंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए करिकुलम किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का है, हिंदी भाषा का है, उर्दू भाषा का है, फ्रेंच भाषा का है। ठीक, तो जो लैटिन भाषा है वहीं से करिकुलम शब्द को लिया गया है। ठीक है, तो करिकुलम किस भाषा का शब्द है? आज से ध्यान रखिएगा, ये लैटिन भाषा का है। निम्न में से एनसीएफ 2005 में किस पर बल दिया गया है? बताइए, विज्ञान के शिक्षा पर, विकास के शिक्षा पर, या शांति के लिए शिक्षा? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सभी के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि आपका विज्ञान के लिए भी हो जाएगा और विकास के लिए भी हो जाएगा, शांति के लिए भी शिक्षा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे तो एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? कक्षा 10वीं की परीक्षा के, ऐच्छिक हो इसके लिए दिया गया था, या प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के लिए, या फिर कक्षा 12 के लिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये कक्षा 10 के लिए दिया गया था। ठीक, तो एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? क्लास 10th के बारे में इसको दिया गया था, ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही होगी, बस 5 क्वेश्चन आपका और है और इसके बाद खत्म हो जाएगा। ये बताइए, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? शिक्षक की सुविधा के लिए है, शिक्षक के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, बालकों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाने के लिए? तो इसका जो सही आंसर देखिए बालकों के लिए ही
पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग किया जाता है, क्लास के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एनसीएफ 2005 की सुझाव दिया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए, ज्ञान मानने से बचा जाए या फिर सूचना मानने से बचा जाए या समझ मानने से बचा जाए। तो एनसीएफ 2005 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें यही कहा गया है कि ज्ञान को हम सूचना नहीं मान सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एनसीएफ 2005 में कुल कितने अध्यायों की संख्या कितनी है? ठीक, 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसका आंसर भी मैं आपसे कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ। ये सब गूगल वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ, और जो पैडागॉजिकल क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ। इसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। ठीक, कहीं से भी सर्च करिए, गूगल से करिए, क्योंकि जब आप सर्च करेंगे तो वो आपके ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा। और अगली वाली वीडियो में जितने भी मैंने होमवर्क दिए हैं उस क्वेश्चन को मैं वहाँ पे वैसे भी करवाने वाला हूँ, तो जो वो वहाँ नहीं कर पाएंगे आंसर, जिनको नहीं पता होगा वो आके वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षकों के अंतर्गत महत्व है शिक्षित एवं अभिप्रेरित शिक्षकों को, या बालकों के लिए ज्ञान संदर्भ में संरक्षित अनुभवों को, या बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, या फिर भौतिक संसाधन को। ठीक, एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। किस पे दिया गया है? तो शिक्षित एवं अभिप्रेरित शिक्षकों को तो महत्व दिया नहीं गया है यहाँ पे। ठीक, बालकों के लिए यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बालकों के लिए संदर्भ में संरक्षित अनुभवों को, और इससे भी बेहतर आंसर आप सी के साथ जा सकते हैं। वैसे दोनों आपका आंसर सही हो जाएगा, सी के साथ आप जाइए, ज़्यादा बेहतर है कि बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार के लिए एनसीएफ 2005 बात करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और यदि बच्चे फेल होते हैं तो ये दर्शाते हैं कि किसकी गलती है? अब बताइए, अपनी असफलता को मानेंगे टीचर, या फिर स्कूल की असफलता को, या समाज की सफलता को, या परिवार की सफलता को? देखिए, अगर बच्चा फेल होता है, पढ़ रहा है, तो सबसे पहली जो उसकी जिम्मेदारी होगी वो स्कूल वालों की जिम्मेदारी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा कि स्कूल की असफलता के कारण ही बच्चे फेल होते हैं। बच्चों को भगवान मानना है, उनकी गलती यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और इसका भी कमेंट वर्क आपका है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है, सीखना व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका भी कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। ऐसे ही दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट से और चैनल पे विजिट करिए। वहाँ से आप 10-10 मिनट के शो देखिए और एक एक टॉपिक को वहाँ कंप्लीट करिए। उससे क्वेश्चन आंसर जितने भी हो सकते हैं वो चीज़ मैंने करवाया है। यकीन मानिए दोस्तों, मैं 25 से 30 क्लास में आपका जितना भी सीटेट का टोटल 150 नंबर का है, उसमें से कुछ नहीं तो मैं 100+ टॉपिक तो कंप्लीट ही करवा दूंगा कि 100+ नंबर के टॉपिक वहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा या फिर और किसी को जरूरत है तो वहाँ पे सेंड कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।